अंकिता हत्याकांड के बड़े बड़े राज अब खुलने वाले हैं। आरोपी पुलकित और उसके 2 साथियों को पुलिस रिमांड मिली है। एसआईटी अब अपने तरीके से सच उगलवाएगी। 3 दिन में पुलकित और उसके साथी कितने राज खोलेंगे, हत्याकांड कैसे किया, इसका सीन रिक्रिएट किया जाएगा। आक्रोशित जनता से आरोपियों की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती है। नहर से एक मोबाइल भी मिला है। ये मोबाइल किसकी कहानी बताएगा, ये भी देखा जाएगा। 18 तारीख को लापता हुई अंकिता की हत्या कैसे की गई, क्यों की गई, उस दिन क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। उम्मीद है कि ये सारी बातें अब जल्द ही सामने आने वाली हैं। अंकिता हत्याकांड में पकड़े गए तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को 23 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा, लेकिन शुक्रवार को हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन के लिए गठित की गई एसआईटी ने तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले लिया। यानी कि अब पुलिस रिमांड में आने के बाद पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। सूत्रों की माने तो आरोपियों से पूछताछ के लिए भी विशेष टीम बनाई गई है। सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार है। गिरफ्तारी के दिन से लेकर शुक्रवार तक तीनों ही आरोपी पौड़ी जेल में बंद थे, लेकिन शुक्रवार को पुलिस रिमांड मिलने के बाद आरोपियों को पौड़ी जेल से लाया गया। सूत्रों की माने तो अब तीनों ही आरोपियों को पुलकित आर्य के रिजॉर्ट वनंतरा लेकर आया जाएगा। इसके अलावा जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वहां भी ले जाया जाएगा। क्राइम सीन को आरोपियों के साथ रिक्रिएट किया जाएगा। यानी कि अब आरोपी राज उगलेंगे। आरोपी बताएंगे कि उन्होंने मासूम अंकिता को क्यों मौत के घाट उतारा। लेकिन ये सब कुछ एसआईटी के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला। इस हत्याकांड के बाद उत्तराखंड समेत पूरे देश में लोगों के अंदर भयंकर आक्रोश है। वो दिन भी याद कीजिए जब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट द्वार ले जाया जा रहा था, तो कैसे बीच रास्ते में ही आक्रोशित भीड़ ने तीनों आरोपियों को ले जा रही गाड़ी को रोक दिया था, तीनों के कपड़े फाड़ दिए थे और जमकर पिटाई भी कर डाली थी। अभी भी लोगों के अंदर आक्रोश जस का तस ही है। रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ करना और सच उगलवाना तो चुनौती है ही, साथ ही लोगों से आरोपियों को सुरक्षित रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। शुक्रवार को रिमांड पर लेने पहुंची एसआईटी देर रात तक भी नहीं लौटी। आरोपियों को कब लाया गया, किस वक्त लाया गया, ये किसी को नहीं पता। देर रात तक लक्ष्मण झूला थाने में सन्नाटा ही पसरा रहा। अंकिता मर्डर केस का 3 अभियुक्त को 3 दिन रिमांड पर पुलिस ने कल ले लिया है और उनसे अभी इंटरोगेशन चल रहा है। मर्डर केस के संबंध में बहुत मीडिया में तरह तरह के बातें फैला रहे हैं, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। आप उससे भरोसा बिल्कुल मत रखिए। एसआईटी अपना विवेचना कर रहा है। अभी ये तीनों अभियुक्तों से घटना के संबंध में बहुत ही गहनता से पूछताछ किया जा रहा है। घटना कैसे हुआ है, उसको कारण क्या है, सो उसको जरूर हम पता करेंगे और उनसे बाहर निकालेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी मंगवाया गया है। इसके अलावा अब सभी की नजरें इस बात पर भी हैं कि आखिर रिजॉर्ट में आने वाला वो वीआईपी कौन था जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर अंकिता पर दबाव डाला जा रहा था। क्या रिमांड में पूछताछ के दौरान उस वीआईपी का नाम भी सामने आएगा, ये भी देखा जाएगा। वही चीला नहर से अब पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। ये मोबाइल फोन उसी जगह पर मिला है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अब ये मोबाइल फोन अंकिता का है या फिर आरोपी पुलकित का, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अगर पुलिस मोबाइल फोन के डेटा को रिकवर कर लेती है तो पुलिस की ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इस केस में मोबाइल फोन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। एक मोबाइल फोन कई राजदारों का नाम और कई राज सामने ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 365।